गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने 1, 2, 3 हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे रिवीजन में। अब है चैप्टर 4 कथनी और करनी। चैप्टर 4 का नाम है कथनी और करनी। कथनी मतलब जो बोलना होता है वो, और करना मतलब जो करते हैं वो। तो मानवीय जीवन प्रभु की अनमोल देन है। अब मानव जीवन है मतलब हमें मनुष्य का अवतार मिला है, तो ये भगवान की अनमोल देन है। भगवान ने हमें अनोखा वरदान दिया हुआ है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशिष्ट शक्तियों प्रदान की है। अभी सभी प्राणियों हैं, जितनी पृथ्वी पर प्राणियों है, पक्षियों है, मानवी है, उस सब में सबसे विशिष्ट शक्ति मनुष्य को प्रदान की गई है। સૌથી વધારે શક્તિ કોની પાસે છે? માનવ પાસે। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पायन करता है। એટલા માટે જ સંસારમાં એટલે કે આ જગતમાં સૌથી સારું જીવન જીવે છે કોણ? મનુષ્ય। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, પણ બધા લોકો સાચા કામ કરતા હોતા નથી। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। ક્યારેક ક્યારેક મનુષ્ય હોય છે એ બોલે છે કંઈક બીજું અને કરે છે પણ કંઈક બીજું। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। मतलब કે ઘણા માણસોમાં બોલે છે કંઈક બીજું અને કરે છે કંઈક બીજું। આ બેમાં અંતર એટલે કે આ બેમાં ફેર જોવા મળે છે। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। आ एक निबंध છે, એમાં આપણને આ સમજાવવામાં આવ્યું છે। तो चलो देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। भगवान છે એણે મનુષ્યને બધા પ્રાણીઓ કરતાં સારું બનાવેલા છે। કઈ ગુણો से ऊंचे सवार है, એને ઘણા બધા ગુણો આપ્યા છે અને એનાથી સર્વોત્તમ એટલે કે સૌથી ઊંચા છે। इसका उसे अभिमान भी होता है, એટલા માટે જ મનુષ્યને એનું અભિમાન હોય છે। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताता है। मतलब कि क्यारेक क्यारेक मानवी પોતાના ગુણો છે એને એમ સમજે છે કે હું ગુણોનું ખાણ છું, એટલે કે મારામાં બધા ગુણો છે, હું સર્વ સંપન્ન છું। પણ ક્યારેક માણસ એવું કામ કરે છે જ્યારે આપણે એને ગલત બતાવીએ છીએ। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। હવે જે બોલતા હોય કંઈક બીજું અને કરતા હોય કંઈક બીજું, એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો રોજ જોવા મળે છે। હા, પેલું ચિત્ર તમે જુઓ, એક માણસ છે એ ફૂલ તોડે છે અને બાજુમાં બોર્ડ મારેલું છે फूल तोड़ना मना है। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। હવે બસ્તી એટલે કે એક સોસાયટી હતી, એની વચ્ચે સરકારે એક બગીચો બનાવવા માટે થોડીક જગ્યા મૂકી રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। હવે વરસાદની સિઝન હતી, તેમાં એક માણસ હતો એ જગ્યાનો मतलब કે એ વિસ્તારનો જે માણસ હતો સારો, એને વિચાર આવ્યો કે હું આમાં ફૂલ અને પૌધા લગાવું, ફૂલના છોડ લગાવું। बात भी अच्छी थी, એને વાત પણ સાચી કરી। वे कहीं से पौधे लाए, मतलब गमे ત્યાંથી पौधा लाव्यो फूलना। कतार से उन्हें रोपा, मतलब लाइन में એને બધાને उगाव्या। देखभाल की, એને બધાને रोज ध्यान રાખતો। पौधे बड़े हो गए, હવે એ છોડ હતા એ કેવા થઈ ગયા? મોટા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, थोड़ा दिवस પછી એમાં फूल लागवा लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा, હવે બગીચો હૈરો ભૈરો લાગવા માંડ્યો। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। હવે પહેલાં કોઈ બગીચામાં આવતું ન હતું, પણ જ્યારથી ફૂલ વાવ્યા ત્યારથી લોકો આ બગીચામાં આવવા જવા લાગ્યા, સવાર અને સાંજે। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल છે એ બધાને ગમે છે। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ के ले जाएंगे। હવે પાર્કમાં આટલા બધા લોકો આવવા માંડ્યા, તો જેણે વાવ્યા હતા એને વિચાર આવ્યો કે જો આવી રીતના લોકો આવજા કરશે તો લોકો ફૂલને પણ તોડી શકે છે। उन्होंने एक तख्ती से ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। હવે એ માણસે શું કર્યું તો કે ત્યાં એક પેજ હતું એના ઉપર લખી નાખ્યું કે फूल तोड़ना मना है અને ત્યાં ટીંગાડી દીધું। आते जाते सब उनको पढ़ते,
હવે આવતા જતા લોકો હોય એને વાંચતા હતા અને કોઈ બી ફૂલો કો નહીં તોડતા હતા એવું લખેલું હતું, એટલા માટે ઘણા બધા ત્યાં આવતા જ હતા, બધા વાંચતા, પણ ફૂલોને કોઈ તોડતું नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पर सौथी मजानी बात क्या आई तो कि जेने तख्ती लगाड़ी थी कि फूल तोड़ना मना है, ई ज माणस सवार में वेलो वेलो जल्दी जल्दी फूल तोड़तो हतो। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। हवे लोकोए एने जोया अने लोकोए कह्युं तो एने पोतानी जे भूल हती एने छुपाववा माटे शुं कह्युं कि पूजा माटे तोड़ूं छुं, मतलब के मंदिर में भगवान ने पूजा करवा माटे तोड़ूं छुं। अब दूसरा किस्सा है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। अब बस हो एमां तमने खबर हो तो आगळनी साइड में लखेलुं होय के धूम्रपान करना वर्जित, एटले के धूम्रपान करवानी मनाई छे। हम एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। हवे एक बार जोयुं तो एक यात्रा एटले के एक मुसाफर हतो एणे बीड़ी सळगावी और पीने लगा अने पीवा लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, हवे ई माणसने बीड़ी पीता जोयो एटले कंडक्टरे कह्युं, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। भाई साहब बस में बीड़ी अने सिगरेट पीवानी मनाई छे। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। हवे एनी चालू बीड़ी हती ई पण कंडक्टरे एने बहार फेंकावी दीधी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। हवे थोड़ी वार पछी कंडक्टर हतो ए ड्राइवरनी ज्यारे केबिन होय त्यां जईने बैठो। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। हवे बेए सिगरेट जलावी अने पीवा लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। हवे एक बीजो यात्री हतो एणे आ बधुं जोयुं, एणे कंडक्टरने इशारो करीने जे पाटियुं मार्युं हतुं त्यां देखाड्युं, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। भाई साहब आप यहाँ तो लिखा हुआ है बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए नहीं कि हमारे लिए। और कंडक्टरे शुं जवाब आप्यो तो कि ई वाक्य तमारा माटे लागू पड़े छे, अमारा माटे नहीं। अब तीसरा किस्सा है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। हवे एक माणस हतो ई दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रखा था कि दुकानदार बोला। हवे एक माणस ने सामान लेवा आव्यो दुकान में तो एणे स्कूटर छे ई बरोबर दुकाननी सामे ऊभुं राख्युं। तो दुकानदारे एने कह्युं, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। तमे तमारुं स्कूटर छे ई सामे वाहन राखवानुं पार्किंग छे त्यां ऊभुं राखीने आवो। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। भाई मारे अहींया जाजो समय रहेवुं नथी, हूँ तो हमणां सामान लईने जतो रहीश। तो दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। पण दुकानदारे शुं कह्युं कि कोईपण दुकाननी सामे बीच सड़क पर एटले के रस्ता पर स्कूटर राखवानी मनाई छे। आ साची वात नथी, मतलब के आ साचुं नथी, तमे अहींया ऊभुं राखी शको नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। हवे ई सारो माणस हतो, सज्जन माणस, एणे शुं कर्युं, पोतानुं स्कूटर पार्किंग में पार्क करी आव्यो अने पछी अंदर सामान लेवा आव्यो। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। हवे एटली ज वारमां एक स्कूटर लईने एक माणस आव्यो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। हवे स्कूटर एणे दुकाननी सामे ज ऊभुं राख्युं अने दुकाननी अंदर वयो गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, त्यारे ओला पेला माणस हतो एणे दुकानदार ने कह्युं, आपने इसे मना नहीं किया, तमे आने केम ना पाड़ी। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है, आ तो मारो छोकरो छे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। मतलब घણા લોકો એવા હોય છે કે સારી સારી વાતો કરે છે, પણ જ્યારે પોતાની વારી આવે ત્યારે તે તેનું પાલન કરતા નથી, ત્યારે તે આદર્શને ભૂલી જાય છે। अब एक दिन एक सज्जन के घर अपने मित्र मिलने आए। હવે એકવાર એક સજ્જનના ઘરે એક એનો મિત્ર મળવા આવ્યો। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। બંને જણા હતા એ વાતચીતમાં મગ્ન હતા, ખોવાયેલા હતા। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कोके बायणું खोल्યું। उन्होंने खिड़की में झाँच कर देखा। एणे खिड़की में जोयुं कि कोण छे, तो बहार मकान मालिक खड़ा था। बहार कोण ऊभुं हतुं?
मकान मालिक जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। 4 मासનું ભાડું હતું એ બાકી હતું એટલા માટે એ માગવા આવતા હતા। उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। तो ये माणस હતો એને પોતાના છોકરાને કંઈક સમજાવ્યું અને પછી એને બહાર મોકલ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, જ્યારે છોકરો બહાર ગયો તો એના મકાન માલિક હતા એણે કંઈક કહ્યું, तुम्हारे पिताजी के कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तारा पप्पा ने कहे कि हूँ मकानનું ભાડું લેવા આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तो बच्चा भी झट से बोल गया। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। पप्पाए કહ્યું છે કે घर पर નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। मकान मालिक ने हसવું આવ્યું કારણ કે મકાન માલિકે એમ કીધું તારા પપ્પાને કે હું મકાનનું ભાડું લેવા આવ્યો છું। તો બચ્ચાએ તરત જવાબ આપી દીધો કે પપ્પાએ કહ્યું છે કે પપ્પા ઘરે નથી। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घरे जो बीजो मित्र बेसवा आव्यो तो ए पण हसवा लाग्यो, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। मतलब ये माणस ने शर्म आवी गई। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। આપણે કોઈ દી કોઈ પણ કામ હોય એને ગલત રીતે કરવાનું નહીં, ખોટી રીતે કરવાનું નહીં। સદા આપની બારી में प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमेशा આપણો વારો આવે ત્યાં લગી આપણે રાહ જોવી જોઈએ। अब एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। હવે એકવાર એ જ માણસ એકવાર પાણીનું અને વીજળીનું બિલ ભરવા ગયો, લાઇટ બિલ ભરવા ગયો। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। એની સાથે એનો 8 વર્ષનો છોકરો પણ હતો। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। હવે જ્યારે માણસ જે એના પોતાને લઈને ગયો હતો એ માણસ લાંબી લાઈન જોઈને અને કંઈક વિચારવા लाग्यो। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। જેટલા લોકો લાઈનમાં ઊભા હતા એ લોકોને ધ્યાનથી જોયું। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। હવે એણે જોયું તો સૌથી આગળ હતો એ એક એનો ઓળખીતો માણસ હતો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। હવે એ તરત એની પાસે ગયા અને બોલ્યા કે બેટા આ બિલ તો તું ઘરે ભૂલી ગયો, લો इसको भी जमा करवा दो, आले आने पण जमा करावी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। હવે માણસ કંઈક પૂછે કંઈક કે એની પહેલાં તો એના હાથમાં એ બિલ પકડાવી દીધું અને પૈસા પણ આપી દીધા। और एक तरफ जाकर खड़े हो गए અને બીજી બાજુ લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા। मतलब લાઈનમાં मतलब સાઈડમાં ઊભા રહી ગયા। પોતા બાર બાર કહેને લગા। પોતા હતા એના જેની સાથે આવ્યો હતો એ એને વારંવાર કહેવા લાગ્યો, દાદાજી लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में ઊભા રહો ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। બધા હતા એની વાત સાંભળીને હસવા લાગ્યા। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, मतलब कि સારું સારું તો કહે છે पर उन्हें अपनाते नहीं है। मतलब જ્યારે પોતાની વારી આવે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। આવું आचरण સાચું હોતું નથી। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। હવે જે બોલે કંઈક બીજું અને કરે કંઈક બીજું આવા લોકો માણસના આદર્શ કરતા નથી, લોકોને એને સાચું માનતા નથી। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। હવે આવી રીતે જે કરતું હોય ખોટું બોલીને એને કોઈ દી सम्मान મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते, मतलब કે લોકો એની ઉપર હસે છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। આપણે જેવું બોલીએ એવું જ આપણે કરવું જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब समान। જ્યારે જે માણસની બોલવાનું અને કરવાનું કામ બંને સરખું હોય એને જ જગમાં સન્માન મળે છે। તો અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। હવે આપણે જોઈએ શબ્દાર્થ। તો શબ્દાર્થમાં પહેલું છે સંવારા। સંવારા मतलब સજાયા। અંતર मतलब ભેદ, ફર્ક, ડિફરન્સ। પાર્ક मतलब બાગ, બગીચા। કતાર मतलब पंक्ति, लाइन। वर्जित मतलब निषेध, मनाई। कंडक्टर मतलब परिचालक। शीघ्र मतलब जल्दी। तपाक से मतलब जोर से या तो जल्दी से। पोता मतलब पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। राशि मतलब रकम, पैसा। आचरण मतलब व्यवहार। और सदैव मतलब सदा के लिए। आगे देखते हैं हम मुहावरे। तो पहला है गुणों की खान, मतलब बहुत गुणी होना, जिसमें बहुत सारे गुण हो।
पानी पानी हो जाना मतलब बहुत लज्जित हो जाना। अब देखते हैं अभ्यास। सोच कर बताइए, तो ईश्वर के मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को जुबान दी है, उसे दर्द होता है, कुछ कहना है तो वो बोल सकता है, उसमें सारे गुणों दिए हैं। दूसरा है धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है ये बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस में, मॉल में आदि स्थलों पे लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है तो उसके सामने धूम्रपान करना मना होता है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो फूल प्यारे दिखते हैं, उसमें खुशबू आती है, इसीलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, मतलब लाइन में कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं। तो लोग बैंक में, बस स्टॉप में, थिएटर में, मॉल में आदि जगह कतार में खड़े रहते हैं। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 विराम चिन्ह और उसके नाम के साथ जोड़िए। तो पहला चिन्ह है वो है प्रश्न सूचक चिन्ह, फोर्थ वाला, फर्स्ट में आएगा फोर्थ प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह, पांचवा, दूसरे के सामने पांचवा पूर्ण विराम। तीसरे के सामने आएगा उद्गार चिन्ह, फर्स्ट वाला उद्गार चिन्ह या तो विस्मय चिन्ह। फोर्थ है अल्प विराम, वो है 6 वाला, फोर्थ में 6 अल्प विराम। 5 है वो है अवतरण चिन्ह, वो सेकेंड वाला, तो 5 के सामने सेकेंड। और 6 है योजक चिन्ह, 6 में आएगा थर्ड, फर्स्ट में आएगा फोर्थ, सेकेंड में आएगा 5, थर्ड में आएगा फर्स्ट, फोर्थ में आएगा 2, फिफ्थ में आएगा 5th में आएगा सेकेंड, और लास्ट में 6 में आएगा 3। अब है ब, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है फूल तोड़ना मना है, तो फूल तोड़ना मना है पूरा ऐसे लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप करना है। दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद वाह लिखा है, उसके बाद आएगा उद्गार चिन्ह कितना सुंदर दृश्य, और लास्ट में भी उद्गार चिन्ह आएगा। तीसरा है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो बसों में लिखा होता है बाद में अल्प विराम है के बाद और फिर इन्वर्टेड कोमा धूम्रपान वर्जित है, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा पूरा। चौथा है धारा रात दिन पड़ती है, तो धारा फिर रात दिन के बीच में रात के बाद योजक चिन्ह, फिर दिन पड़ती रहती है, लास्ट में फुल स्टॉप। 5वां है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो पूरा वाक्य ऐसे लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मतलब कि प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आपने देखा फर्स्ट में क्या आएगा फुल स्टॉप, दूसरे में वाह के बाद उद्गार चिन्ह और लास्ट में भी उद्गार चिन्ह, तीसरे में बसों में लिखा होता है फिर आएगा अल्प विराम और फिर इन्वर्टेड कोमा में धूम्रपान वर्जित है, इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप। धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो धारा रात के बाद योजक चिन्ह, फिर दिन और उसके बाद पड़ती रहती है के बाद फुल स्टॉप, लास्ट में पौधे बारिश में ही क्यों होते लगाए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। तो पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य के ऊपर राउंड लगाना है क्योंकि वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे के ऊपर राउंड आएगा क्योंकि शिल्पा ने 4 पौधे, तो जातिवाचक है पौधे। शिल्पा तो नाम है, तो पौधे है वो जातिवाचक है, कौन से, तो वो हमको नहीं दिया इसलिए वो जातिवाचक होगा। तीसरा है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर कौन सा शहर वो हमको नहीं दिया, तो शहर बहुत सारे शहर होते तो जातिवाचक संज्ञा हुई।
और चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो फूल, क्योंकि कौन सा फूल वो हमको नहीं दिया है, तो फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब है फोर्थ वाला, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो सिर्फ चर्चा करनी है। तो क्या हाँ, कथनी और करनी समानता न रखे तो मुश्किलें आती है, क्योंकि हम बोलते हैं बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन जब अपनी करने की बारी आती है तो हम वैसा कुछ नहीं करते, इसीलिए वो मुश्किल होता है। जिसकी कथनी और करनी समानता हो उसको समाज में सम्मान मिलता है, और जिसकी कथनी और करनी अलग अलग हो उसको कभी सम्मान नहीं मिलता, वो हंसी के पात्र होता है, उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम परिच्छेद पढ़ते हैं। परिच्छेद पढ़ते लिखते हैं कि आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। मतलब कि आप शुद्ध हृदय से, मतलब आपके शुद्ध हृदय से सोचिए, विचारो कि આપણા માટે માતા, માતૃભૂમિ એટલે આપણી ધરતી અને માતૃભાષા જે આપણે બોલીએ છીએ એના ઉપર આપણું ઋણ રહેલું છે। એક જનની આપકો જન્મ દેતી, એક માતા આપણને જન્મ આપે છે। એક की गोद में खेल कूद कर खा पी कर आप पुष्ट होते। હવે ધરતી માતા છે એમાં જે અનાજ ઉગે છે એને ખાઈ પીને આપણે એના ઉપર રમીએ છીએ અને જીવીએ છીએ। और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। અને तीसरी આપણી માતૃભાષા છે એ આપણા જે મનમાં રહેલા ભાવો છે એને બહાર કાઢે છે, એટલે આપણે सांसारिक जीवन છે આપણું જીવન છે એને સુખમય બનાવે છે। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना कि आपका परम कर्तव्य नहीं है। આ ત્રણેય આપણા ઉપર આટલો ઉપકાર કર્યો છે તો આપણે એના માટે કંઈક કરવું એ આપણને કર્તવ્ય નથી લાગતું। ચલો प्यारे भाइयों उठो, બધા મારા प्यारा मित्रों ઊભા થાઓ। आलस्य छोड़ो, मतलब आळस छोड़ो। काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। તમે काम करो और તમારી मातृभाषाની સેવા ઉપર તત્પર રહો, હંમેશા તૈયાર रहो। जाओ, इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। હવે સાચું બોલવું અથવા તો આપણે આ ત્રણેય માટે કંઈક સેવા કરવી એ આપણા માટે તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું કામ છે, બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते। આપણા જે લોકો છે ભારતવાસીઓ તે આપણી માતૃભાષાની ઉપેક્ષા કરે છે। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते। अंग्रेजी बोले छे અને પોતાનું અભિમાન કરે છે કે હું અંગ્રેજી જાણું છું અને હું અંગ્રેજી બોલું છું, એમાંથી એને અભિમાન આવે છે। આવી એની દૂષિત મનોવૃત્તિ એટલે કે આવું એનો ખોટો ખ્યાલ છે એનો પરિચય કરાવે છે। જો अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, જે લોકો આપણી પોતાની માતૃભાષા હોય એનો તિરસ્કાર કરતા હોય, उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। એને કોઈ देशभक्त કહેવામાં આવતો નથી। प्रश्न देखते हैं। पहला है, हम पर किस किस का ऋण है। આપણા ઉપર કોનું કોનું ઋણ છે? તો हम पर माता, अल्पविराम मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। આપણી ઉપર આપણી માતા, આપણી માતૃભાષા અને આપણી માતા ભારત मतलब આપણી માતૃભૂમિ ત્રણેય ઉપર ઋણ છે। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता होय, मम्मी होय, एનું આપણે ઋણ શા માટે અદા કરવું જોઈએ? तो माँ हमको जन्म देती है। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जन्म हमारी माँ से द्वारा होता है। अल्पविराम, इसीलिए उसकी गोद में खा पी कर हम बड़े होते, એના ખોળામાં આપણે ખાઈ પીને મોટા થઈએ છીએ, એટલા માટે આપણે એનું ઋણ અદા કરવું જોઈએ। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? कया व्रतનું पालन करવું अत्यंत मुश्किल है? तो मातृभाषा की सेवा में तत्पर रहना कठिन कार्य है। मातृभाषाની સેવામાં આપણે હંમેશા ઊભું રહેવું એ આપણા માટે સૌથી મોટું અત્યંત કામ છે, કઠિન કામ છે। चौथું છે, किस देशभक्त नहीं कहा जा सकता? किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो मातृभाषा का जो तिरस्कार करे उसको हम देशभक्त नहीं कहते। જે પોતાની માતૃભાષાનો તિરસ્કાર કરતો હોય એને આપણે દેશભક્ત કહી શકીએ નહીં। પાંચમું છે, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब આ गद्यांश છે જે
પેરેગ્રાફ હતો એને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. તો સચ્ચા દેશભક્ત યા તો માતૃભાષા કા ઋણ, આ બે આપણે એને આપી શકીએ. હવે છે स्वाध्याय. स्वाध्याय में फर्स्ट है अंदाज अपना अपना. कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार में लिखिए. तो આપણે લખવાનું નથી પણ આપણે જોઈ લઈએ, ખાલી સમજી લઈએ. तो कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए. तो पहले लिखिए, समझना है सिर्फ कि कथनी, कथनी मतलब हम जो बोलते हैं, अच्छा बोलते, लोग को अपने पर प्रेरित करते हैं अच्छा बोलकर. मैं ऐसा कहूँ कि बेटा हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें किसी पेड़ पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए, पशुओं को पत्थर नहीं मारना चाहिए, उसकी भी ये धरा है, उसकी भी ये ज़मीन है, उसको पे इस पर रहने का अधिकार है, और हमेशा हमें ट्रैफिक नियम का रूल्स का पालन करना चाहिए, ये है वो है. ऐसा हम अच्छा बोलते दूसरों को सिखाते, लेकिन जब अपनी बारी आती है करने में तो हम खुद वो पौधे से पेड़ पे से फल या फ्रूट तोड़ते हैं और खा लेते हैं. जहाँ पार्किंग होती है वहाँ हम पार्किंग नहीं करते, बीच सड़क पर कुछ भी पार्क करके चले जाते हैं. दूसरा है कि हम खुद असत्य बोलते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए. तो ये सब हमारी कथनी और करनी में जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए. जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसको जग में सम्मान मिलता है, और जिसकी कथनी और करनी एक नहीं होती उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं. चलो करके दिखाइए. उसमें से हमें वाक्य बनाने हैं. तो पहला वाक्य बनेगा, फूल तोड़ना मना है. मैं हर रोज़ कहीं खेलने जाता हूँ. सबको पौधे अच्छे लगते हैं. सबको समानता रखनी चाहिए. वे पौधे लाए. तो ये सारे वाक्य बन सकते हैं. बाद में भाषा सजाता है. तो रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद में खेतों की उपज बढ़ाई. હવે રામજી કાકા હતા, એણે એક ભેંસ ખરીદી, એનું દૂધ, એનું ઘી બનાવીને એ વેચતા હતા, અને એનું છાણ હોય પોદળો એને પણ એ ખાતરમાં ઉપયોગ લેતા હતા. यह तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम, मतलब कि बधी वस्तुओं ने सारो उपयोग करता था. यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध बेचकर पैसा कमाते. जो भैंसનું दूध હતું એને વેચીને પણ પૈસા કમાણા. भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते, एना पोदड़ानो पण उपयोग करी ले छे. इस प्रकार दूध और खाद्य दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते. बेमांथी एने पैसा मळे छे. जैसे कि आम खाकर उसकी गोठलियों का भी उपयोग लिया जाए, मतलब આપણે આમ પણ ખાઈ લીધું અને એની ગોટલી હોય એનો પણ ઉપયોગ કરી લીધો. જેમ કે આપણે આમ ખાઈએ છીએ, એનો રસ બનાવીએ છીએ, અથવા તો આમ એમને એમ ખાઈએ છીએ, અને પછી એનો ગુટલી હોય એનો પણ મુખવાસ બનાવીએ છીએ. तो બંને વસ્તુ ઉપયોગીમાં લઈએ છીએ. दोनों प्रकार के लाभ होने पर लोगों की कही गई है, मतलब એટલા માટે જ આ પંક્તિ છે એ ઉમેરવામાં આવી છે. लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समझ में रूढ़ हो गई ऐसी बात को उक्ति को कहावत कहते हैं. આવી વાતને આપણે કહાવત કહીએ છીએ. तो देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना, मतलब બંને वस्तु उपयोगी होवी. जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मों के अनुसार फल मिलता है. જેવું તમે કરશો એવું તમને સામે મળશે. साँच को आँच नहीं, मतलब सच्चे व्यक्ति को किसी बात का भय नहीं होता है. काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना, मतलब हम पढ़े हुए नहीं हैं. तो चलो रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़े. हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए. पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है. हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए. महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है. क्षमा वीरों का आभूषण है. तो उपयोग रेखांकित शब्द है अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शक्ति, शांति, दया, प्रेम, क्षमा. ये गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं. तो भाववाचक संज्ञा, उसका डेफिनेशन होता है कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा के चौकारों पर सही निशाना लगाए. तो सच्चाई तो एक गुण दर्शाता है, ऊंचाई तो वो भी गुण दर्शाता है, बचपन तो वो भी गुण है, मतलब दशा है, लंबाई तो उसका गुण दिखाता है, अमीरी तो पैसादार, बुढ़ापा तो वो भी एक दशा दिखाता है. तो ये सब है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं. रेखांकित वाक्यों को पढ़िए,
शब्दों को ध्यान से देखिए। तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़ का मतलब क्या होता है, एक आदमी नहीं होता, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं। बच्चों की टोली होली खेलने निकली, टोली मतलब बहुत सारे बच्चे। सभा में कई लोग एकઠે હોય, સભામાં એક માણસ ન હોય, ઘણા બધા લોકો હોય। तो આ બધા શબ્દો છે ભીડ, ટોલી और सभा, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, समूहનું दर्शन करावे छे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम पुनरावर्तन 1 का रिवीजन करेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।